हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर कॉन्फिडेंट क्लासेस। स्वागत है आपका पॉलिटी टॉप 20 बेस्ट वन लाइनर क्वेश्चन की सीरीज़ में, जिसमें हम फंडामेंटल राइट क्वेश्चन जो हैं सॉल्व कर रहे हैं या उन्हें एनालाइज कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना क्वेश्चन। तो 84वें नंबर का जो हमारा क्वेश्चन है कि इक्वल अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट इज गारंटीड अंडर द आर्टिकल। तो जो इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ हैं, यानी कि जो अवसर की जो समानता है, खास करके पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में जो सार्वजनिक रोजगार का जो मामला होता है, वो किसके तहत सुरक्षित किया गया है, गारंटीड किया गया है, किस अनुच्छेद के तहत? तो वो किया गया है अनुच्छेद 16 के तहत। अनुच्छेद 16 में ही अवसर की समानता के बारे में बात की गई है। आर्टिकल 85 में क्या है, वो 85वां जो हमारा क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स अबॉलिशेस डिस्क्रिमिनेशंस। कौन सा जो फंडामेंटल राइट्स या मूल अधिकार है जो है अबॉलिश करता है डिस्क्रिमिनेशन को। डिस्क्रिमिनेशन मतलब क्या होता है? भेदभाव। तो कौन करता है? इक्वालिटी। ठीक है, इक्वालिटी क्या करता है? इक्वालिटी ही डिस्क्रिमिनेशन को अबॉलिश करता है, मतलब खत्म करता है। 86 जो है 86 क्वेश्चन है, अनटचेबिलिटी इज एसोसिएटेड विद। ठीक है, तो ये जो अनटचेबिलिटी है यानी कि छुआछूत जो है, ये किसके साथ एसोसिएटेड विद इनइक्वालिटी, सोशल इक्वालिटी के साथ जो है इसे जोड़ा जाता है, समझा जाता है। इसका मतलब क्या? सोशल इनइक्वालिटीज क्या मतलब होता है? समाज में दो अलग अलग कास्ट के लोग एक साथ जब डिस्क्रिमिनेशन को सीधे सीधे फील करते हैं तो उसी को क्या बोला जाता है? अनटचेबिलिटी बोला जाता है। मतलब कि कोई वर्ग ऐसा होता है जिसे इन्फीरियर समझा जाता है, लेकिन कुछ वर्ग ऐसे होते हैं जिसे सुपीरियर समझा जाता है। तो इसी को क्या नाम दिया गया? अनटचेबिलिटी का नाम दिया गया, जिसे आर्टिकल 17 के तहत जो है छुआछूत को खत्म किया गया है। अब 87वां जो हमारा क्वेश्चन है, राइट टू फ्रीडम यानी स्वतंत्रता का अधिकार कैन बी रिस्ट्रिक्टेड इन द इंटरेस्ट ऑफ, कि कब जो है इस पे जो है कुछ प्रतिबंध लगाए जाते हैं राइट टू फ्रीडम पर, आज़ादी का जो अधिकार है उस पे। तो पब्लिक ऑर्डर पर, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट एंड फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट। ये तीन जो हैं रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस जो हैं दिए गए हैं राइट टू फ्रीडम को कर्टेल करने के लिए, उसको मतलब कि रिस्ट्रिक्ट करने के लिए उस पे जो है। अब अगला देखते हैं हम लोग। अट्ठासी नंबर का जो क्वेश्चन है कि दिस इज नॉट द ग्राउंड टू इम्पोज रिस्ट्रिक्शन ऑन द राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। किस आधार पर जो है प्रतिबंध नहीं लगाए जा सकते हैं राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच, यानी कि बोलने की आज़ादी और विचार जो व्यक्त करने की जो आज़ादी होती है उस पर नहीं लगाया जा सकता। लॉ एंड ऑर्डर के नाम पे कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाया जा सकता है, यानी कि प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। 89 क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग राइट कन्फर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑल्सो अवेलेबल टू नॉन सिटीजन। ठीक है, नॉन सिटीजन को भी कौन सा जो है कन्फर्ड किया गया है? फॉलोइंग जो राइट है, तो इसमें क्या है? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, यानी कि आर्टिकल जो 32 है उसके अंदर जो संवैधानिक उपचार का अधिकार दिया गया है वो नॉन सिटीजन को, यानी कि जो फॉरेनर्स होते हैं उनको भी इसका अधिकार दिया गया है। 90 वाला हमारा क्वेश्चन है, द सिख इन इंडिया आर परमिटेड टू कैरी कृपान्स। कृपान क्या होते हैं? जो पंजाबी या सिख लोग जो होते हैं वो लोग जो छोटा सा चाकू रखते हैं उसी को जो है कृपाण की संज्ञा दी गई है। अंडर विच फंडामेंटल राइट्स आर दे परमिटेड टू डू सो, और ये किस मूल अधिकार के तहत जो है उन्हें परमिट दिया गया है वो चाकू को या कृपाण को रखने के लिए? तो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यानी कि जो धर्म की स्वतंत्रता का जो अधिकार है उसके तहत जो है सिख लोगों को कृपाण रखने की छूट दी गई है भारतीय संविधान के माध्यम से। अगला हमारा क्वेश्चन है 91 कि फ्रीडम ऑफ स्पीच अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज सब्जेक्ट टू अ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑन द ग्राउंड ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ। तो किस आधार पर जो है जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, जो बोलने का या विचार व्यक्त करने का जो अधिकार है भारतीय संविधान में, किस आधार पर या किस विषय के माध्यम से उस पर जो है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस यानी कि उचित जो प्रतिबंध हैं किस आधार पर लगाए जा सकते हैं? तो वो लगाए जा सकते हैं सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ कंट्री, यानी कि जो राष्ट्र की संप्रभुता और इंटीग्रिटी है यानी कि सत्यनिष्ठा, इसके आधार पे क्या किया जा सकता है? ये यूनिटी इसके आधार पे लगाया जा सकता है फ्रीडम ऑफ स्पीच पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, यानी कि उचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। 92 क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज अ बुलवाक ऑफ डेमोक्रेसी। किसे जो है बुलवाक ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है, यानी बुलवाक ऑफ लोकतंत्र का बुलवाक किसे कहा जाता है?
तो राइट टू जो स्पीच है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, उसे जो है बुलवाक ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है। 93 हमारा जो क्वेश्चन है, वन ऑफ द रिस्ट्रिक्शन ऑफ द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज। देखिए, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड बोलने की आज़ादी, विचारों को व्यक्त करने की आज़ादी है, उस पर एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन जो है किस आधार पर लगाया जा सकता है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, यानी कि कोर्ट की जो अवमानना करने पर उस पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं। 94th क्वेश्चन हमारा क्या है, एट प्रेजेंट द राइट टू प्रॉपर्टी इज अ ह्यूमन राइट। वर्तमान में जो है, जो संपत्ति का अधिकार है, वो किस तरीके का अधिकार है, जिसमें ह्यूमन राइट्स लिखा है, वैसे ये एक तरीके का लीगल राइट बना दिया गया है। कब, जो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 में किया गया था जनता गवर्नमेंट के टाइम में, तो उस टाइम राइट टू प्रॉपर्टी को जो है फंडामेंटल राइट से लीगल राइट में कन्वर्ट कर दिया गया है। 95 क्वेश्चन क्या है, 95 है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फंडामेंटल राइट। तो फंडामेंटल राइट कौन सा नहीं है, पहले फंडामेंटल राइट था प्रॉपर्टी राइट, लेकिन 44th 1978 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के हिसाब से अब फंडामेंटल राइट क्या है, प्रॉपर्टी राइट नहीं है, अब वो फंडामेंटल राइट नहीं है, वो एक लीगल राइट है। अब हम अपनी लास्ट स्लाइड देखते हैं, जिसमें हम 5 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो 96 हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स ग्रांटेड टू बी सिटीजन इज। मेन ऑब्जेक्टिव, जो मुख्य उद्देश्य है सांस्कृतिक और शैक्षिक जो अधिकार दिए गए हैं नागरिकों को, उससे क्या होता है, हेल्प द माइनॉरिटीज टू कंजर्व देयर कल्चर। जो माइनॉरिटीज़ हैं, अल्पसंख्यक हैं, उन्हें अपने संस्कृति का जो है संरक्षण करने के लिए यह मदद करता है, इसीलिए ये अधिकार दिया गया है, उसका लक्ष्य यही है। 97 क्वेश्चन है, ए पर्सन कैन मूव टू सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली इन द इवेंट ऑफ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल। अगर किसी व्यक्ति का एक राज्य के अंतर्गत, जो कि आर्टिकल 12 में उल्लेखित है, जो राज्य जो खाली संविधान के भाग 3 और भाग 4 में लागू होता है, तो उसमें ये याद रखिएगा कि अगर फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है तो किस आर्टिकल के तहत या किस अनुच्छेद के तहत व्यक्ति सीधा सुप्रीम कोर्ट जाके अपने राइट्स की मांग कर सकता है, तो वो है आर्टिकल 32, ठीक है, जिसे बोला जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज बोला जाता है या संवैधानिक उपचार बोला जाता है। 98 क्वेश्चन हमारा, ए सिटीजन्स फंडामेंटल राइट्स आर प्रोटेक्टेड। एक नागरिक के जो मूल अधिकार होते हैं वो संरक्षित या सुरक्षित होते हैं व्हेन द सिटीजन्स अप्रोचेस द कोर्ट फॉर रेमेडी। जब एक व्यक्ति क्या होता है, कोर्ट के पास जाता है और उसे ये बताता है कि देखिए मेरे इन मूल अधिकारों का वायलेशन किया गया है, प्लीज़ मुझे मतलब कि जस्टिस दीजिए या मेरे इन राइट्स को जो है एप्लीकेबल करवाइए। 99 क्वेश्चन क्या हमारा, द फंडामेंटल राइट ऑफ ए सिटीजन कैन बी सस्पेंडेड बाई। तो फंडामेंटल राइट जो है वो सस्पेंड किया जा सकता है किस हालात में नागरिकों के, तो प्रेसिडेंट ड्यूरिंग ए नेशनल इमरजेंसी। जब नेशनल इमरजेंसी होती है उसमें भी नेशनल इमरजेंसी में क्या होगा कि जो बाह्य युद्ध होता है उसी के आधार पे जो है फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड किया जा सकता है राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में। 100 क्वेश्चन जो हमारा है, 100वां क्वेश्चन है वो क्या है, फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स द कोर्ट्स कैन बी इशू। किसी भी मूल अधिकार को लागू करने के लिए कोर्ट जो है क्या लागू कर सकता है, एक रिट लागू कर सकता है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो सीरीज पसंद आ रही होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।